फ्रेंड्स नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कबड्डी इन एजुकेशन। दोस्तों ये वीडियो खासकर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। और ये दोस्तों ये वीडियो सिक्स फेज नियोजन पत्र से और सेवेंथ फेज नोटिफिकेशन से ये संबंधित वीडियो है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप लोग पता है कि वो जो रजनीश जी हैं, जिनके ट्विटर हैंडल पे अभी हम आप लोगों के सामने हैं, उनके सामने एक ट्वीट है, जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। और ये रजनीश जी जो कि आप लोगों ये जानते हैं कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के एक बहुत बड़े रिपोर्टर हैं। और इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है, जो आज के कुछ घंटे पहले हैं। मैं किसी कारणवश आपको अप टू डेट नहीं दे पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। लेकिन इन्होंने देखिए यहाँ पे एक ट्वीट किए हैं ATTN के नाम से, और टीचर कैंडिडेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको दोस्तों हम लोग थोड़ा डिटेल के साथ देखते हैं क्या कुछ है इसमें, इन्होंने क्या कुछ कहा है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये लिखते हुए ये पोस्ट किए हैं कि टीचर कैंडिडेट्स अगले 2 दिन में तीसरे राउंड से बचे हुए नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग को लेकर जारी होगा शेड्यूल। यानी कि जो भी अभ्यर्थी अभी तक बचे हुए हैं या फिर ऐसे नियोजन इकाइयां जहां 3 राउंड होने के बावजूद भी किसी भी कारणवश अभी तक नियोजन नहीं हो सका है, और फोर्थ फेज का जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा ही सुनहरा और अच्छा न्यूज़ निकल के आ रहा है। जैसा कि हमने आज का मॉर्निंग में ही मेरा अगर वीडियो देखे होंगे आपने, या फिर कल का आप वीडियो देखे होंगे, तो हमने साफ साफ कहा था कि 2 से 3 दिन में ये चीज़ देखने को मिलती है। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी की बड़े ही हाई लेवल पे मीटिंग भी थी इसी टीचर रिक्वायरमेंट को लेकर। तो ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में आपको तीसरे राउंड से बची हुई जितनी भी नियोजन इकाई हैं वहाँ काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाएगा। और हर हाल में 15 फरवरी तक सभी अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, उनका लक्ष्य रखा गया है कि 15 फरवरी तक उन लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन करवा लिया जाए। और 25 फरवरी को ही सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो एक बड़ी ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 6-6 महीने और 7-7 महीने तक नियोजन होने के बावजूद भी उन्हें अभी तक नियुक्ति पत्र हाथ नहीं लगा है। और छठे चरण का जो समाप्ति होगी और तुरंत 7वें चरण में सीटों को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। यानी कि देखिए दोस्तों, जो भी अभी कहा जा रहा है एक अनुमान के तहत बताया जा रहा है कि इतने सीटें हैं, इतने सीटें हैं, लेकिन अभी सीटों को लेकर कोई खास खुलासा नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है, अगर कोई कह रहा है कि 80,000 सीटों पे होगी, 90,000 सीटों पे होगी, तो आप दोस्तों किस बात पे आप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि यहाँ 90,720 के आसपास सीटों पे जो छठे चरण में 6 फेज में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हुई है, जिसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ 42 नहीं दोस्तों, सॉरी, 44,000 के आसपास कैंडिडेट से मिल पाए हैं। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ 44% ही सीटें फुलफिल हो पाई है। 56% सीटें 6 फेज में रिक्वायरमेंट के द्वारा खाली रह गई हैं। तो जब तक इन सीटों का समायोजन नहीं होगा, तब तक कैसे कहा जा सकता है कि 7वें चरण कितने सीटों पर होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितने भी छठे चरण में रिक्वायरमेंट के बाद सीटें बच जाएगी, उसे 7वें चरण में जोड़ना भी है, जिसे लेकर समीक्षा बैठक भी की जाएगी। मार्च के प्रथम सप्ताह में 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया होगी शुरू। तो ये भी आप लोग स्पष्ट ये मानिए कि आपका जो मार्च का प्रथम सप्ताह है आप लोगों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, उन अभ्यर्थियों के लिए जो 6 फेज में किसी भी कारणवश से वंचित रह गए थे। चाहे ये वो 2-4 महीने के लिए वंचित हो गए हैं, या किसी भी कारण आज इनको 7वें चरण का नोटिफिकेशन का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है, तो उनके लिए एक अच्छी और गुड न्यूज़ है दोस्तों। और छठे चरण में बची हुई जो सीटें हैं 7वें चरण में मर्ज कर ली जाएंगी, यानी कि उसे जोड़ दिया जाएगा। आगे है दोस्तों कि प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक होगी बहाली। यानी कि आपको पता है कि एसटीईटी जो 2019 थी, तो 2019 जो एसटीईटी है वही 7वां चरण एसटीईटी में निकल के आएगा, और जिसके तहत 7वें चरण में बहाली होगी। टीईटी
यानी कि टेट, सीटेट और एसटीटी पास अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। जो भी कैंडिडेट्स टेट पास करके बैठे हैं, सीटीईटी पास करके बैठे हैं और एसटीटी पास करके बैठे हैं, तो सभी को मौका मिलने जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाई स्कूल में भी भारी मात्रा में रिक्वायरमेंट होने वाला है 35,000 सीटों के आसपास। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने न्यूज 18 से बात कर दी जानकारी। यानी कि ये जो बातें हैं वो माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी द्वारा, जिन्होंने न्यूज़ 18 के संपादक जो रजनीश जी हैं उनसे बात की है, उसके बाद भी ये जानकारियाँ निकल के आई हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आगे है कि अब तक लक्ष्य वही और तारीख वही। देखिए इनका एक अंदाज है, कोई भी बातें कहते हैं तो एक शायराना अंदाज में कहते हैं कि लक्ष्य वही तारीख वही, यानी कि लक्ष्य नियुक्ति पत्र और तारीख 25 फरवरी। तो एक सुखद समाचार कहीं न कहीं निकल के आ रही है, जो कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है दोस्तों। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बता दूं कि मे भी ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपको जो 7th फेज़ प्राइमरी टीचर की बहाली की बात कही जा रही है, उसमें आपको हो सकता है कि बिहार सरकार हो पहले वो बीटीटी 2022 करवाए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुन के थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन जो हकीकत है दोस्तों मैं उसे ही कह रहा हूँ कि आपको हो सकता है कि मे भी देखने को मिल सकता है कि सरकार बीटीटी, आप लोग ध्यान से इस चीज़ को नोट कीजिएगा, बीटीटी 2022 करवाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।